श्रावणी मेला के अवसर पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने, भीड़ प्रबंधन और विधि व्यवस्था के संधारण के लिए जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में मंदिर न्यास समिति, स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया गया। बैठक में न्यास समिति के सदस्यों और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आवश्यक सुझाव और फीडबैक हासिल हुआ। मेले में भीड़ को देखते हुए मंदिर के भीतर और बाहर महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी पर्याप्त मात्रा में लगाने का निर्देश दिया गया है और साथ ही उसकी मॉनिटरिंग भी लगातार होती रहेगी। अवसर तो कोई दिक्कत नहीं, तो वही हम लोग जो ट्रेडिशन है उसी को तो मतलब अभी जो मामला एक चल रहा है कि 7 दिन से पुजारी धरने पर बैठे हैं, उन लोग का एक डिमांड है कि श्रद्धालुओं को उनके घर में गर्भगृह तक दर्शन करने दिया जाए, तो इस बार क्या कुछ उस पर विचार होगा? देखिए, न्यास समिति होती है और जो रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड होता है उनका निर्णय होता है। तो न्यास समिति का जो भी निर्णय है उसका हम लोगों को जिला प्रशासन को अनुपालन कराना है। हम लोग विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से देख लेंगे कि श्रद्धालुओं को भी कोई समस्या नहीं हो और भगदड़ की भी कोई स्थिति नहीं हो। ये हम लोगों का मूल दायित्व है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा या कम से कम असुविधा हम लोग होने दें। ट्रैफिक का प्लान इतना बेहतर हो कि शहरवासियों को भी दिक्कत नहीं हो, कहीं किसी तरह की चोरी छिनतई ये सब घटनाएं नहीं हो। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरा, डिप्लॉयमेंट, बैरिकेडिंग, तो सारी व्यवस्थाएं हम लोग कराएंगे और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और हम लोग जो है बहुत अच्छे खुशनुमा माहौल में पूरा श्रावणी मेला जो एक पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ के बैनर तले बिहार शरीफ के संघ कार्यालय में बैठकर 14 जून से सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। बैठक के बाद अपनी 5 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सिविल सर्जन डॉक्टर श्यामा राय को सौंपा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संघ के अध्यक्ष अमित कुमार पांडे ने बताया कि मार्च, अप्रैल और मई माह का अब तक वेतन नहीं दिया गया है। एम्बुलेंस कर्मचारी आज महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए कि जो स्थिति अभी एम्बुलेंस कर्मचारी का नालंदा जिला में बना हुआ है, 3 महीना से विगत हम लोग को वेतन नहीं मिला है, पीएफ ईएसआई का सुविधा नहीं मिल रहा है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि साल भर से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अभी तक नियुक्ति पत्र मिला है और न उनको पहचान पत्र मिला है। हमने सिविल सर्जन महोदय को आज पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि अगर हम लोग को जल्द से जल्द वेतन की समस्या दूर नहीं होती है तो 14 तारीख को हम लोग सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष एक विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं और अल्टीमेटम है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर हमारी समस्या का निदान नहीं होगा तो 102 एम्बुलेंस कर्मचारी कभी भी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या आती है, मरीज के साथ किसी प्रकार का समस्या होता है तो उसकी पूरी जवाबदेही बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की होगी, कंपनी की होगी। और मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने कैबिनेट में श्रम मंत्री को रखते हैं तो आप अधिकार ये भी रखिए कि कर्मचारियों को श्रम कानून के तहत वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर कर्मचारियों को श्रम कानून के तहत वेतन नहीं मिलता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने कैबिनेट में श्रम मंत्री रखने। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई थी। कार्रवाई करते हुए नदी थाना क्षेत्र के जेठुली से इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक ब्रीजा, फॉर्च्यूनर के अलावा 7 राइफल, पिस्टल, 181 कारतूस और 15 मोबाइल जब्त किए गए हैं। और आगे इस पूरे गिरोह पर जो कि एक संगठित तौर पर इलाके में वर्चस्व की लड़ाई में पहले भी घटना को अंजाम दे चुके हैं और दोबारा तनाव की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर पुलिस काफ़ी कठोरता से कार्रवाई कर रही है। और इस गिरोह में जो लोग भी हैं, जो भी कल वहाँ जमा हुए थे और जिनकी भी भूमिका इसमें थी, उसमें से एक आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस लगातार उस इलाके में छापेमारी करके इन सबको ये लोग जो नहीं, ये जो अभी लोग गिरफ्तार हुए हैं ये लोग उमेश और बच्चा राय की तरफ से थे। इन लोगों को मोबिलाइज करके लाया गया। तो दूसरी तरफ से ज़्यादातर महिलाएं और चूँकि वो लोग स्थानीय हैं, वहीं पे रह रहे थे, तो अधिकतर उनकी तरफ से महिलाएं थी, कुछ पुरुष भी थे जिनकी पहचान की गई। तो इस तरफ से ज़्यादा लोग थे, दूसरी तरफ से कम लोग थे। इंटेंशन क्या था, क्योंकि दोनों का घर पास में है, पास में ही है, ये लोग पक्ष का घर आस पास में ही है। हुआ कल पिछले साल की घटना के बाद प्रशासन द्वारा उनके घर की कुर्की की गई थी और उसके बाद जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी उसमें उनके घर को और जो कारखाने थे उनको तहस नहस किया गया था। उसके बाद से वो लोग वहाँ से नहीं रह रहे थे क्योंकि फरार भी थे।
तो अभी जब न्यायालय से जमानत लेने के बाद ये लोग पुनः अपना वहाँ पे वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे हैं और आगे इस पूरी गया के चंदौती प्रखंड के उप प्रमुख का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अनुमंडल कार्यालय में ये चुनाव कराया गया। सतीश पटेल उर्फ रमाकांत नगर प्रखंड चंदौती के उप प्रमुख बने हैं। गया के सदर मंडल कार्यालय परिसर में उप प्रमुख के चुनाव सदर एसडीओ किशलेश श्रीवास्तव और चुनाव से संबंधित पदाधिकारी द्वारा कराया गया, जिसमें चंदौती प्रखंड के कुल 22 पंचायत समिति सदस्य शामिल हुए, जिसमें सतीश पटेल उर्फ रमाकांत के पक्ष में 13 मत प्राप्त हुए और विपक्ष में 9 मत प्राप्त हुए हैं। इस तरह से 4 मतों के अंतर से सतीश पटेल उर्फ रमाकांत उप प्रमुख पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए। हम लोग का मत नगर प्रखंड में टोटल 22 मत था, जिसमें 13 मत हमें मिला और मेरे विरोधी जो थे उनको 9 मत मिला। 4 मत के अंतर से हम अपने सब पंचायत समितियों की बदौलत नगर प्रखंड में उप प्रमुख का निर्वाचित हुए हैं। क्या श्रेय किनको देना चाहेंगे? इस श्रेय सबसे पहले हम नगर प्रखंड के जितने भी पंचायत समिति सदस्य हैं उनको श्रेय देंगे और इसमें मुख्य भूमिका जो निभाने वाले हैं 2001 से पंचायत समिति के सदस्य के रूप में रहे हैं अजय यादव जी, और इसमें किंग मेकर के रूप में अगर कोई काम किए तो उनका नाम है सुनील यादव जी हैं, नवल यादव जी हैं, बाकी तमाम यहाँ पर जो है राजकिशोर यादव जी हैं। करीब जितने भी बाकी टोटल समिति एक लय में हमारे साथ जो परेशानियाँ हुई, हम लोग सब संघर्ष किए, बीच में भी कोर्ट को दिग्भ्रमित करके भी स्टे किया गया था, लेकिन टोटल को हम सभी पंचायत समिति ने चट्टानी एकता के साथ सच को सच और जो झूठ का झूठ साबित करने का काम किए। इसमें जो हमारे हम सबों का जो अभिभावक हैं हरदेव यादव जी का भी भूमिका रहा कि जिन्होंने पर्दे के पीछे के साथ साथ फ्रंट पर भी आकर हम लोग को भूमिका में जीत का श्रेय हम उन्हीं लोग को देंगे जो सबको मिल के हम लोग एक साथ जीत हासिल हुआ। हम लोग का मत मुजफ्फरपुर में एक बार फिर हथियार से लैस होकर आधा दर्जन अपराधियों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर बैंक लूटने की कोशिश की। मामला मुजफ्फरपुर जिला के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कंपनी का है। सुबह ब्रांच खुलते ही करीब आधा दर्जन हथियारबंद अपराधी बैंक के अंदर प्रवेश कर गए और सबसे पहले गार्ड को गन पॉइंट पर लिया। उसके बाद बैंक के सभी कर्मचारियों को हथियार के बल पर एक कमरे में बंद कर दिया और कैश रूम की चाबी मांगने लगे। गनीमत रही कि उस समय बैंक मैनेजर ब्रांच नहीं पहुंचे थे, जिस कारण अपराधी बड़े लूटकांड को अंजाम नहीं दे पाए और ब्रांच में बैठे एक ग्राहक से 4000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। एक आदमी आया, मास्क लगाया हुआ था और गार्ड साहब बैठे हुए थे दरवाजे के जस्ट बगल में। गार्ड साहब बोले जब मास्क हटाइए, तो थोड़ा सा मास्क नीचा किया, फिर ऊपर किया और वो कमर में पिस्तौल फंस लेते थे। वो पिस्तौल निकाला, डरे का गार्ड को भिरा दिया। गार्ड को भिराने के बाद उसको एक अथी मारा भी बंदूक से, पिस्तौल से अंदर ले गया। उसके बाद हम लोग पूछने लगे कैश क्या है, कैश क्या है। हम लोग बोले जब मैनेजर नहीं आया है, चाबी नहीं है, तो कैश नहीं ओपन हुआ है। तो हम लोग के पास मोबाइल था, तो मोबाइल छीन लिया है। उसका ड्रोल अपने से खुद से सर्च करने लगा। उसके बाद स्टोर रूम है ब्रांच के अंदर ही, तो ब्रांच में हम लोग का बंद कर दिया। कुल करीब 4000 रुपये कस्टमर और जो बैंक के कर्मी हैं उनसे लूट कर ये ले गए हैं। लेकिन बैंक में जो तैनात सिक्योरिटी गार्ड और बैंक के जो स्टाफ्स थे उनकी समझदारी और सूझबूझ से एक बड़ी घटना होने से टल गई और बैंक की कुल राशि को वो लूटने में विफल हो गए हैं और अन्य भी किसी प्रकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद मधेपुरा और मुरलीगंज में एनडीए कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकालकर खुशी जाहिर की। बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपक यादव, जदयू जिलाध्यक्ष डॉक्टर रमेश ऋषिदेव और रुपेश कुमार गुलटेन के नेतृत्व में निकले इस जुलूस में मधेपुरा और मुरलीगंज के एनडीए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जमकर खुशियां मनाई। हम लोग देश में ऐसा अवसर आया है कि कोई व्यक्ति लगातार अपने 2 टर्म को पूरा करके तीसरे टर्म में शपथ लिया है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बनी है और देश ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है और उस शपथ के साथ आज देश आगे बढ़ रहा है, उसके लिए मधेपुरा में एनडीए गठबंधन की तरफ से ये जुलूस निकाला गया है। यहाँ लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। अरे केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में अच्छी सरकार बनी है।
कल प्रधानमंत्री पद का उन्होंने शपथ लिया है। बिहार से भी 8 मंत्री बने हैं और एनडीए के प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव को हम तमाम एनडीए के साथी लोगों ने 2.25 लाख वोट से जिता करके दिल्ली भेजने का काम किया है। और अब